ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एल्काइन तक की बात की थी, प्राइमरी सफिक्स की बात की थी। ठीक है, देखो आगे करते हैं। महक बेटा, वर्कशीट आपके मेल में होगी, सबको मैंने मेल की थी। चलो देखो, जैसे आपको इसकी नेमिंग करनी है। से आपको इसकी नेमिंग करनी है। एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है। नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले। डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले। रूल ये है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखेंगे पेंट, और फिर लिखेंगे 1 इन। इन पहले लिखा जाएगा, और फिर लिखेंगे 3 आयन। पेंट 1 इन 3 आयन। इनको इकट्ठा कर दें, आईपीएसी नेम हो जाएगा पेंट 1 इन। और जब आपको पता है दो सफिक्स कंबाइन करेंगे तो वॉवल रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इन का ई हटा देंगे। ये हो जाएगा 3 आयन। पेंट 1 इन 3 आयन। तो डबल बॉन्ड को लोअर लोकेंट देना है। डबल बॉन्ड को लोअर लोकेंट देना है। लिख लिया आप सबने? तो ये तो बात थी प्राइमरी सफिक्स की। नाउ वी टेक एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में सबसे पहले तो इनके नेम आपको याद होने चाहिए। जैसे ओ एच है, ओ एच का सफिक्स में नेम क्या होगा? टेबल आपने याद कर ली, ऑल। सी एच ओ का सफिक्स में नेम क्या होगा? अल। जिसने याद नहीं की वो लिख ले। एस्टर का सफिक्स में नेम होगा ओ एट। सी ओ ओ एच का सफिक्स में नेम होगा ओइक एसिड। सी एन का सफिक्स में नेम होगा नाइट्राइल। एसओ थ्री एच का सफिक्स में नेम होगा सल्फोनिक एसिड। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। जिस बच्चे ने टेबल याद कर ली वो आज कंफर्टेबल रहेगा। NH2 को एमाइन, CONH2 को एमाइड, COCl को COCl को
बताओ। अब मुझे लगता है आप लोग बुक देखने लगे हैं, याद नहीं है आप लोगों को। हाँ, बुक देख के बोल रहे हैं आप लोग। ओएल और सीएल है तो क्लोराइड, ओएल क्लोराइड। सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन को ओन, ओ एन ई। ये मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, ये एज सफिक्स हैं, आपको याद करना है इनको, एज सफिक्स। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप एज प्रीफिक्स हो तो क्या करें, एज प्रीफिक्स भी इनका नाम होगा, प्रोवाइडेड दे आर इन द ब्रांच, पेरेंट कार्बन चेन की ब्रांच हो ये, पेरेंट कार्बन चेन की ब्रांच हो। जैसे मान लीजिए सी ओ ओ एच ब्रांच में है तो इसका नाम क्या होगा, अगर ब्रांच में है तो कार्बोक्सी। सी एन अगर ब्रांच में है तो इसका नाम होगा साइनो। एज प्रीफिक्स में बात कर रहा हूं, व्हेन दे आर नॉट इन द पेरेंट कार्बन चेन। सी एच ओ को दो नाम देते हैं, ऑक्सो और फॉर्माइल। आगे हाइफन नहीं लगाना क्योंकि ये तो प्रीफिक्स होगा, बिल्कुल बिगिनिंग में लिखेंगे, ऑक्सो और फॉर्माइल। प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर सी ओ सी एल एच प्रीफिक्स है तो इसको कहेंगे क्लोरोकार्बोनाइल। अगर कीटो ब्रांच में है, अगर सी डबल बॉन्ड हो, कीटो नहीं इनफैक्ट सी डबल बॉन्ड हो का कार्बन तो पेरेंट चेन में होता है, ब्रांच अगर इस तरह से है सी डबल बॉन्ड हो तो इसे ऑक्सो लिखेंगे या कीटो लिखेंगे। CONH2 अगर है तो इसका नाम होगा कार्बामोइल। कार्बामोइल, ये सब टेबल में लिखा है, मैं वही लिख रहा हूं। NH2 अगर ब्रांच में है तो ये होगा एमाइन, सॉरी एमाइनो, एमाइन तो सफिक्स होता है, एमाइनो एज प्रीफिक्स, एमाइनो एज प्रीफिक्स। अगर OH एज प्रीफिक्स है, OH,
तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी। अगर OH एच प्रीफिक्स है तो हाइड्रोक्सी। अगर प्रीफिक्स इस तरह का है, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O CH3 लाइक, तो 2 कार्बन का है और C डबल बॉन्ड O भी है, इसका नाम होगा इथेनोइल। अगर ये प्रीफिक्स 3 कार्बन का होता तो इसका नाम होता है प्रोपेनोइल। और अगर पेरेंट चेन और इस इथेनोइल के बीच में ऑक्सीजन भी आ जाए तो ऐसे हो जाए, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 और पेरेंट चेन के बीच O आ गया, तो इसका नाम होगा इथेनोइल ऑक्सी। ध्यान दें, यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये इथेनोइल ऑक्सी है, और अगर मैं ऑक्सीजन की लोकेशन बदल दूं, यहां ऑक्सीजन कर दूं, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, तो इसका प्रीफिक्स में नाम होता है मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो ये है फंक्शनल ग्रुप एज प्रीफिक्सेस। फंक्शनल ग्रुप एज प्रीफिक्सेस। और भी है, टेबल आपको याद कर ली होगी। चलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, IUPAC नेम में सिलेक्ट करूंगा कुछ बिगनिंग में ऐसे एग्जाम्पल जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फिर इसके बाद एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले केसेस में लूंगा। और रूल्स एज यूजुअल दोनों ही हैं जो पहले थे। कौन से रूल्स हैं? 2 ही रूल्स हैं, एक तो लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। बट लॉन्गेस्ट चेन रूल में स्टेटमेंट थोड़ा चेंज्ड है। वो ये है कि लॉन्गेस्ट चेन इस तरह की सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन इस तरह की सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जरूर आए। लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में तो वो कार्बन पेरेंट चेन में आए। तो पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जरूर हो, ये तो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। और दूसरा है लोएस्ट लुकेंट रूल।
तो लोएस्ट लोकेंट आपको प्रोवाइड करना है, पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है। आपके पास नंबरिंग में ओपन चेन मॉलिक्यूल में 2 चांस आएंगे, लेफ्ट से नंबर करो या राइट से नंबर करो। तो नंबरिंग में आपको किसको सबसे लोएस्ट लोकेंट देना है? तो सबसे पहले आपको लोएस्ट लोकेंट देना है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट देना है। इसके बाद डबल बॉन्ड को, अगर ये भी सेम रहा तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, वो भी सेम रहा तो फिर ब्रांच, और वो भी सेम रहा तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले नंबरिंग करते वक्त किसको लोएस्ट लोकेंट देना है? फंक्शनल ग्रुप को। अगर ऐसा हो जाए कि फंक्शनल ग्रुप को लेफ्ट और राइट से सेम लोकेंट मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को लेफ्ट और राइट से सेम लोकेंट मिल रहा, फिर क्या करें? तो ये हायरार्की है। आपको इस हायरार्की को जंप नहीं करना, इस हायरार्की को जंप नहीं करना है, सीक्वेंस में फॉलो करना है। इस हायरार्की की इंपॉर्टेंस है। सो आई रिपीट, ये बात लास्ट क्लास में भी कई बार मैंने कही थी, दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी द लास्ट प्रायोरिटी। आई थिंक समझ में आ गया सबको। अब इन 2 रूल्स को मैं एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप पे यूज कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले सिंपलेस्ट लेते हैं OH। OH आपसे कहें कि इसकी IUPAC नेमिंग बताइए, बिल्कुल आसान केस में दे रहा हूं। इससे इजी नहीं है। कोई भी नेमिंग बता देगा। पेरेंट कार्बन चेन मैंने ये सिलेक्ट की, एक ही चेन है, मैंने अभी चेन की कोई बात नहीं की, एक ही चेन है आपके पास। इस पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट से करें या राइट से करें? तो टारगेट है OH वाले कार्बन को लोएस्ट लोकेंट प्रोवाइड करना। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसी पॉइंट पे पूछ लें। चैप्टर खत्म हो जाए, आप कहोगे नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आया, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आप कहोगे नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आया, तो बहुत मुश्किल होगा। एक एक एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल आप बताएं मुझे कि ये बात इस पॉइंट पे समझ में नहीं आई। और ये भी सच है कि अगर आपने इस पॉइंट पे नहीं पूछा तो आगे आप परेशान होंगे ही होंगे। अगर आपने डाउट उसी वक्त उसको क्लियर नहीं कर दिया तो फिर आपको आगे और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ये नंबर क्लियर है सबको? अब सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रीफिक्स 5 ब्रोमो, ध्यान देना।
दूसरे नंबर पे रूट वर्ड, तीसरे नंबर पे प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स टू ऑल। मैं रिपीट कर दूं मैंने क्या लिखा। प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। यही सीक्वेंस है आईयूपीएसी नेम लिखने का। अब इन सबको इकट्ठा करना, वन वर्ड बनाना। बट वन वर्ड बनाते वक्त अब ध्यान देना है कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स जब कंबाइन करें तो वॉवेल रिपीट ना हो। while combining two suffixes, vowel should not repeat. They should not come one by one. While combining two suffixes, तो एन का ई आ रहा है और ऑल में ओ आ रहा है, दोनों वॉवेल हैं, इसलिए हम एन का ई एलिमिनेट करेंगे। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 5-ब्रोमो हेक्सेन टू ऑल। 5-bromohexane to all. Is it clear to all of you? बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसकी नेमिंग करनी है आपको। पेरेंट कार्बन चेन तो आपके पास एक ही है, पेरेंट कार्बन चेन तो आपके पास एक ही है। तो देखो, OH वाले कार्बन को नंबर 1 देना, क्योंकि रिंग में कोई टर्मिनल तो है नहीं, तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसी को नंबर 1 देना। अब आपके पास ऑप्शन है, नंबर 2 डबल बॉन्डेड कार्बन को दें या वो जिस पे Br है। तो रूल कहता है डबल बॉन्डेड कार्बन को देना। डबल बॉन्डेड कार्बन को नंबर 2 देना। तो इट विल बी 6-ब्रोमो
लगभग जितने बच्चों ने आंसर किया है उन्होंने एक गलती कर रखी है, वो है ये है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो वर्ड नहीं लिखा किसी ने भी। साइक्लोहेक्स वन इन प्लस, सॉरी, टू इन प्लस ऑल, टू इनॉल। इन का ई हटा देंगे। अब ऑल के आगे वन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, बोथ आर करेक्ट। वन लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? गुड। नेक्स्ट देखो। इसकी नेमिंग करनी है आपको। तो बताएं आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? तो रूल ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास 6 कार्बन की है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया क्यों इसको सिलेक्ट करने वाले हैं हम? आपको एक लालच दिया गया है और हो सकता है आप उस लालच में फंस गए हो। वो ये है कि आपको 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी मिल रही है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में मात्र 6 कार्बन है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन है। फिर भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें कार्बन से 8 है, ये गलत है। रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन तो चाहिए, बट किसके साथ? ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिससे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो। फंक्शनल ग्रुप के साथ लॉन्गेस्ट चाहिए। यहां ध्यान दें, एक OH ये डायरेक्ट बॉन्डेड है, ये दूसरा OH भी डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो ये पेरेंट चेन हो गई। बट इसमें क्या है, एक ही OH सीधे पेरेंट चेन से बॉन्डेड है, ये दूसरा OH तो ब्रांच की ब्रांच हो गई। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का रूल समझ में आया सबको? कि लॉन्गेस्ट चेन तो चाहिए, बट कैसी लॉन्गेस्ट चेन चाहिए?
गुड। अब देखो आगे, यहां से नंबरिंग होगी। नंबरिंग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। तो सेकंड कार्बन पे 3 कार्बन का प्रीफिक्स है, तो इट विल बी 2 प्रोपाइल। ये तो प्रीफिक्स हो गया। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1,5 डाइऑल, इन सबको कंबाइन करके वन वर्ड बना दो। बताओ मुझे, एन का ई एलिमिनेट करेंगे क्या? तो एन का ई एलिमिनेट नहीं होगा। टू प्रोपाइल हेक्सेन 1,5 डाइऑल। आई थिंक सबको समझ में आ गया कैसे रूल्स हैं। ये तो मैंने लिया फंक्शनल ग्रुप OH। अब मैं बात करने वाला हूं कार्बन फंक्शनल ग्रुप की। कार्बन फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल एक तरह से ही काम करते हैं सारे। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, COOR एस्टर, CN साइनो ग्रुप, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप हैं। सब एक ही तरह से काम करते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है, OH फंक्शनल ग्रुप था, क्या OH कार्बन है इसमें? तो ये अलग था। रूल्स तो यहां पे भी वही हैं, दोनों सेम रूल है। रूल्स तो सेम है, लॉन्गेस्ट चेन रूल एंड लोएस्ट लोकेंट रूल, सेम। फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी नेमिंग करनी है। जैसे आपके पास ये है, बिल्कुल सिंपल सा इसकी नेमिंग करनी है। इसमें आपके पास 2 पॉसिबल चेन हो सकती हैं। इसमें 2 पॉसिबल चेन है आपके पास। एक तो ये लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कितने कार्बन हैं जरा देखें काउंट करके। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 8। और एक ये लॉन्गेस्ट चेन, जरा इसमें देखें कितने हैं। जिसमें ये CHO काउंट हो जाए। ओके, अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू रूल, ये 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और ये 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कौन सी चेन हम सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल? तो जिसमें CHO का कार्बन काउंट हो, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे।
CHO का कार्बन काउंट हो जिसमें उसको सिलेक्ट करेंगे। चेन सिलेक्ट करना क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। CHO वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर 4 5 6 7। तो प्रीफिक्स हो गया इथाइल, इट इज 2 इथाइल। रूट वर्ड हो गया हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स CHO के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं बताओ? अल। आप सीधे अल भी लिख सकते हैं और वन अल भी लिख सकते हैं, दो बोथ आर करेक्ट। वन लिखना जरूरी नहीं होता। और आप बताएं मुझे, एन का ई एलिमिनेट करेंगे यहां पे कि नहीं होगा? तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आईपीएसी नेम हो गया 2 इथाइल हेप्टेनल। क्लियर है आप सबको? कैसी चेन सेलेक्ट करनी? एक और एग्जांपल लिखो, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करो। कर ली नेमिंग? तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। विशाल बेटा, आपने बहुत बड़ी गलती की है नेम लिखने में। आपने जो नाम लिखा है उसमें मुझे बताओ, वेयर इज प्राइमरी सफिक्स? वेयर इज प्राइमरी सफिक्स? विशाल, वेयर इज प्राइमरी सफिक्स? आपने प्रीफिक्स लिखा, रूट वर्ड लिखा और सीधे सेकेंडरी सफिक्स लिखा।
कोई बात नहीं, अब मैं मैसेज को एवरीवन कर देता हूं, सब देखें कौन क्या कर रहा है। कोई बात नहीं, क्योंकि आंसर तो कम ही बच्चे करते हैं। जिस पर्पज से मैंने पर्सनल किया वो पूरा हो नहीं रहा। तो नंबरिंग आप किसी भी एंड से करो वो सेम ही आएगी। नंबरिंग किसी भी एंड से करो सेम आएगी। अब वैभव लिख रहा है 2,5 इथाइल। ये 2,5 इथाइल क्या होता है बेटा? 2,5 डाई इथाइल होगा। 2,5 डाई इथाइल हेक्स प्लस एन, और एन पूरा रहेगा 1,6 डाई अल। जल्दी करो। लिख लिया इसको? बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि अगर 3 फंक्शनल ग्रुप हों, अगर 3 लाइक फंक्शनल ग्रुप हों, लाइक, तो ऐसे केस में क्या करें? फंक्शनल ग्रुप तो ये 3 है, क्या कोई ऐसी चेन सिलेक्ट की जा सकती है जिसमें ये तीनों आ जाएं? क्या किसी चेन के 3 टर्मिनल्स हो सकते हैं? तो अब मामला क्या है ऐसे केस में? हमारे पास ये चांस नहीं है कि कोई चेन मिल जाए जिसमें तीनों CHO आ जाएं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रूल क्या है? हम चेन सेलेक्ट करेंगे 3 कार्बन की, और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं हो रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप पर काउंट नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में इनको स्पेशल नाम देते हैं। एस सफिक्स इनको स्पेशल नाम देते हैं। इसे कहते हैं कार्बेल्डिहाइड। ये स्पेशल केस है जिसमें फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा। तो इसका IUPAC नेम ये होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनका सफिक्स में स्पेशल नेम है कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए।
ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है रिसेंटली। इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी बताता हूं मैं आपको। लिख लो जल्दी पहले तो इसको। ये नेम सिंपल है, समझ में आ गया। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है बिफोर ईयर 2004। बिफोर ईयर 2004 आईयूपीएसी इसी मॉलिक्यूल को क्या नाम देती थी? बिफोर ईयर 2004 अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी वो कहते थे कि इसको ऐसे करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो 5 कार्बन की, और एक CHO को ब्रांच में रखो, और ये नंबरिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3। अब CHO प्रिफिक्स में है तो इसे लिखते हैं फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइअल। ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम था बिफोर ईयर 2004। 2004 के बाद आईयूपीएसी ने रूल्स में चेंज किए, और चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या दिया उन्होंने? चेंज करने के पीछे लॉजिक ये दिया कि जब हम इस तरह से आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हमने एक को सौतेला बना दिया। भाई 3 लाइक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो एक फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों? 2 को तो पेरेंट चेन में ले लिया, एक को ब्रांच में बना दिया। इट इज नॉट फेयर। एक CHO के साथ सौतेला बिहेवियर क्यों? तो फिर आईयूपीएसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, तीनों को पेरेंट चेन के बाहर करो, क्योंकि एक चेन में तीनों को तो ले नहीं सकते, चेन के 3 एंड तो होते नहीं है। तो उनने कहा कि ऐसा करो, तीनों को चेन के बाहर रखो और स्पेशल नेमिंग करो फंक्शनल ग्रुप की। तो अब जो रिसेंट बुक्स हैं आफ्टर 2004 उनमें आपको ये नेम मिलेगा। बट मैं यहां पे साथ ही साथ आपको सावधान करना चाहूंगा, वो ये कि हमारी हमारी किताबों में जो स्कूल्स में बुक चलती हैं उनमें आज भी यही नेम प्रिंटेड है, 2004 से पहले वाला। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक करें उसमें ये प्रॉब्लम मिल जाए तो यही आंसर उसमें प्रिंटेड है। तो ऐसा नहीं कि उनका आंसर गलत है, वो आंसर उनका सही है, क्योंकि वो 2004 के पहले बुक पर प्रिंट हुई होगी, लिखी गई होगी। प्रिंट तो हर साल होती रहती है, लिखी गई होगी, और 2004 के बाद उसमें करेक्शन होना चाहिए था पर वो नहीं हो पाया। ये अपनी कंट्री की मुश्किल है, कोई चीज आसानी से चेंज नहीं होती। तो आप पुरानी किताबों में या इवन जो आज चल रही उन किताबों में ये नेम मिले तो समझ लेना कि ये 2004 के पहले लिखा गया था और आज तक करेक्शन नहीं हुआ।
समझ में आ गया आप सबको? अरे मेरी आवाज आ रही है? क्लियर हो गया आपको पॉइंट? अब जो रूल आपने एल्डिहाइड के लिए लिखे हैं वही रूल आप साइनो के लिए भी लगा सकते हैं, वही रूल कीटोन के लिए, वही रूल कार्बोक्सिलिक के लिए, वही रूल एस्टर के लिए, सेम बिल्कुल। बस सफिक्स में नाम बदलता रहेगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल आपको सेस की नेमिंग करनी है, क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की? तो पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट तो हो, बट उसमें क्या काउंट होना चाहिए? लॉन्गेस्ट तो हो बट साथ में COOH भी हो। तो इट विल बी 2 इथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, और विशाल प्राइमरी सफिक्स होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, बोथ आर करेक्ट। इन सबको इकट्ठा कर दें, 2 इथाइल हेक्सेन, और एन का ई हटाना पड़ेगा, एन का ई हटाना पड़ेगा। हेक्सेन प्लस ओइक, हेक्सेनोइक, और फिर स्पेस देके एसिड लिखना, स्पेस देकर एसिड। जल्दी जल्दी लिखो, समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि किसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से, किसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीन तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी चेन पॉसिबल है जिसमें तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएं? आंसर है नो। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, चेन से तीनों को बाहर रखेंगे, और जब ये चेन से बाहर रहेंगे तो इनको स्पेशल नेम भी देना पड़ता है क्योंकि हैं तो फंक्शनल ग्रुप। और जो स्पेशल नेम होता है इनका वो है सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। यही लिखते हैं सीधा। अब आप बताओ मुझे, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से? तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। 9 कार्बन है टोटल। IUPAC नेम इसका हो जाएगा नोनेन
3, 4, 6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक के बाद स्पेस देना, फिर एसिड लिखना। आ गया समझ में सबको? ठीक है, अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, बार बार सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो आपने COOH लिया है, अगर मैं COOH की जगह, सभी जगह COOH की जगह CN कर दूं, COOH की जगह CN लिख दूं, साइनो ग्रुप ले लूं, तो क्या आप इनके IUPAC नेम बता सकते हो? पहले तो इसका बताओ। तो कुछ नहीं करना, सीधा सा ही है। ओएक एसिड की जगह क्या लिखने हैं? ओएक एसिड की जगह क्या लिखेंगे बताओ? CN को, आरुषि बेटा, CN को प्रीफिक्स सफिक्स में बोलते हैं नाइट्राइल। साइनो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इसका मतलब है आपने टेबल याद नहीं की। नाइट्राइल बोलते हैं। बस यही लिखना, और कुछ करना ही नहीं है। और और ध्यान दो, जब इनको कंबाइन करेंगे तो एन का ई हटाएंगे क्या? आंसर है नो। तो ये होगा 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल। आ गया समझ में सबको? और CN का जो स्पेशल नेम है सेकंड केस में, वो होता है कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल स्पेशल नेम होता है। जल्दी करो, क्या नाम होगा इसमें? ये जो लिखा ना आपने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जगह क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सीधा, नोनेन 3, 4, 6 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। जल्दी करो, लिख लिया इसको?
अब मैं बाकी कोई चेंज नहीं करता, टाइम बच जाएगा। बस मैं केवल फंक्शनल ग्रुप बदल रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये तो आसान होते हैं सारे, एक से होते हैं। जरा सोचो, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप यहां पे CONH2 कर दूं तो क्या नाम होगा? CONH2 कर दूं तो बिल्कुल सेम रूल है। CONH2 कर दूं तो इसको एंडिंग करेंगे एमाइड से, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल हेक्सेन। एन का ई हटाना पड़ेगा, तो हेक्सेनामाइड। एन का ई हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया एन का ई क्यों हटाना पड़ा? और यहां पे अगर 3 CONH2 ग्रुप में ले लूं तो इसका स्पेशल नेम होता है कार्बोक्सामाइड। क्या नाम हो जाएगा बताओ इसका? नोनेन 3,4,6 कार्बोक्सामाइड। नोनेन 3,4,6 ट्राई कार्बोक्सामाइड, सॉरी, ट्राई कार्बोक्सामाइड। जल्दी करो, लिख लिया इसको? अब अगर मैं CN को रिप्लेस कर दूं एक और फंक्शनल ग्रुप से, वो है COCl। इन सभी जगह COCl ले लें, COBr ले लें, तो देखो प्रीफिक्स है इसका इथाइल, रूट वर्ड क्या है? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स है एन। और COCl के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है अगर ये पेरेंट चेन में काउंट हो जाए? ये होता है OL क्लोराइड, OL के बाद स्पेस देना। अब इनको इकट्ठा कर दो। अब बताओ एन का ई हटाएंगे क्या? तो आंसर है यस, क्योंकि इसके बाद O आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल हेक्सेनोइल, और फिर स्पेस दे के लिखेंगे क्लोराइड। समझ में आ गया सबको? COCl की नेमिंग समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और
COCl का जो स्पेशल नेम है, अगर ये ब्रांच में काउंट नहीं हो पा रहा, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर पूरा? अगर COCl का कार्बन, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो पा रहा, तो स्पेशल नेम आप लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सेम 3,4,6 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो पूरा आएगा नोनेन 3,4,6 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो पेरेंट चेन में जब ये फंक्शनल ग्रुप काउंट ना हो, पेरेंट चेन में जब ये फंक्शनल ग्रुप काउंट ना हो पाए, तो उनकी स्पेशल नेमिंग यूज करते हैं। अच्छा, ये तो साइनो थोड़ी है, ये होगा कार्बोनाइल क्लोराइड। बिल्कुल ठीक है, इट विल बी कार्बोनाइल क्लोराइड। आ गया समझ में सबको इतना? बट बट ये तो मैंने स्पेशल नेम तब दिया जब इनका नंबर 3 या 3 से ज्यादा हो, और ये 3 एक ही चेन में काउंट नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं आपको साइक्लिक मॉलिक्यूल दे दूं, साइक्लिक मॉलिक्यूल दे दूं और उससे फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर दूं, अब बताओ, क्या ऐसी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें रिंग भी आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए? मतलब ब्रांच भी मिल जाए और चेन भी रहे पूरी रिंग। क्या एक सिंगल पेरेंट कार्बन चेन ऐसी बन पाती है? आंसर है नो। तो ऐसे केस में आपको पेरेंट चेन मानना है रिंग को, और है ये फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग में काउंट नहीं हो पा रहा, तो इसका स्पेशल नेम यूज करेंगे। और ये सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बन वाले, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन रिंग के लिए, और एंडिंग होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी लिखो। लिख लिया इसको? अरे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बाकी हैं, फास्ट रिस्पॉन्स करो, इतनी देर मत करो। मेरी साउंड आ रही है आप सबको, यस और नो? चलो ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अब मैं बात करूंगा कीटोन की। कीटोन्स, जैसे आपको इसकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग करनी है, बिल्कुल आसान है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट करना। और नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से? नंबर करेंगे लेफ्ट से। सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देना। तो देखो, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, वो है नाइट्रो, 6 नाइट्रो। इसके बाद रूट वर्ड, रूट वर्ड आएगा हेप्ट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स ये एन, और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स 3 ओन। ये तो मैंने पार्ट्स लिखे इसके, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब इन सबको इकट्ठा कर दो, और जब कंबाइन करेंगे तो एन और इन ओन में देखें तो वॉवेल एक के बाद एक मिलेगा, तो एन का ई हटा देंगे। ये होगा 6 नाइट्रो हेप्टेन 3 ओन। ये नेम क्लियर है आप सबको? फास्ट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। मान लीजिए कि इसमें 2 डबल बॉन्ड ओ हैं और एक डबल बॉन्ड है, साथ ही साथ एक बी आर भी है। इसकी नेमिंग करनी है। तो पेरेंट कार्बन चेन तो मैंने एक ही दी है आपको, पेरेंट चेन का मुद्दा नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन तो आपके पास एक ही है। आप मुझे बताएं नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? तो नंबरिंग आपको करनी है ऐसी साइड से, जब फंक्शनल, ऐसी साइड से जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिलता हो। ये नंबरिंग मैंने कर दी। यहां से सेट आएगा सी डबल बॉन्ड ओ को 2 5, ये बनेगा 2 5 डाइओन। और अगर राइट एंड से करते तो बनता 3 4 5 6, 3 6। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, हाँ मुस्कान ने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा। सबसे पहले प्रीफिक्स, इट इज 6 ब्रोमो, देन रूट वर्ड हेप्ट, इसके बाद विशाल प्राइमरी सफिक्स। क्या बनेगा प्राइमरी सफिक्स?
3इन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स 2,5-डाइओन। ये मैंने अलग अलग पार्ट्स लिखे हैं। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। क्या इन का ई एलिमिनेट करेंगे? तो इसका नाम होगा 6-ब्रोमो हेप्ट 3इन 2,5-डाइओन। हेप्ट 3इन 2,5-डाइओन। आ गया समझ में सबको? अब देखो कंपटीशंस में ये प्रॉब्लम आई, जो पुरानी प्रॉब्लम है मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान दें। कंपटीशन में ये प्रॉब्लम आई, जेई एडवांस की प्रॉब्लम है ये, डरना नहीं। इसका यूपीएससी नेम बताओ। तो देखो ये एक कार्बन का कीटोन है रियलिटी में, एक कार्बन का ये कीटोन है और उससे कनेक्टेड है ये ब्रांच। उससे कनेक्टेड है ये ब्रांच। ब्रांच है साइक्लोहेक्स। आयल लिखेंगे या आयलिडीन लिखेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर किया आप लोगों ने। ये लिखेंगे साइक्लो हेक्साइलिडीन, क्योंकि पेरेंट चेन के कार्बन और ब्रांच कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्साइलिडीन। और एक कार्बन के कीटोन को कहते हैं मीथेनोन। अब एक और एग्जांपल मैं दे दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, कीटोन तो ये भी है, कीटोन तो ये भी है, बट इसमें क्या मामला है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये दो कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, ये कहलाएगा इथेनोन का डेरिवेटिव। और इथेनोन से बॉन्डेड है क्या, साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे या साइक्लोहेक्साइलिडीन लिखेंगे? अब वन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। वन हर बार ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं होता।
तो ये होगा साइक्लोहेक्साइल इथेनोन। साइक्लोहेक्साइल इथेनोन। समझ में आ गया? अब देखो कीटोन में और बाकी सब में डिफरेंस क्या है। बाकी सब में और कीटोन में डिफरेंस ये है कि इन सब के लिए तो स्पेशल नेम्स थे हमारे पास। COCl के लिए स्पेशल नेम था, एमाइड के लिए स्पेशल नेम था, कार्बल्डिहाइड CHO के लिए स्पेशल नेम है, COOH के लिए स्पेशल नेम है। इन सब के लिए तो स्पेशल नेम है। और ये स्पेशल नेम कब यूज होते हैं आपको पता है? या तो इनका नंबर 3 या 3 से ज्यादा हो ओपन चेन में, या रिंग से बॉन्डेड हो। दिक्कत है यहाँ कीटोन के लिए स्पेशल नेम नहीं है। कीटोन के लिए कोई स्पेशल नेम असाइन नहीं है। तो हमें जो चेन लेनी है उसमें कीटोन वाले कार्बन को तो लेना ही लेना है। इसलिए रिंग को क्या करना पड़ेगा? रिंग को आपको ब्रांच में लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कीटोन सेपरेटली डील किया। तो कीटोन के लिए कोई स्पेशल नेमिंग नहीं है। समझ में आ गया सबको? ओके, एक और फंक्शनल ग्रुप लिख लो, बाकी अभी एक एमीन भी रह गया है। ये सिंगल वाले खत्म कर दूं मैं। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बहुत आसान है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये SO3H है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई Br है, कुछ भी है, क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो। तो इसकी नंबरिंग करेंगे ऐसे कार्बन से जो सल्फोनिक वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर दे। प्रीफिक्स लिखें सबसे पहले 5 ब्रोमो, इसके बाद रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इसके बाद एन, और सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाएगा 2 सल्फोनिक, 2 सल्फोनिक एसिड। इनको इकट्ठा कर दो। ये क्या हो गया? 5 ब्रोमो हेक्सेन, एन का ई नहीं हटाना, हेक्सेन 2 सल्फोनिक, और स्पेस देके एसिड। अब ये तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है, SO3H कार्बन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये तो हमेशा पेरेंट चेन से बॉन्डेड नजर आएगा, पेरेंट चेन के अंदर नहीं होगा। इट इज नॉट अ कार्बन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए तो यही नेम यूज होगा, यही इसका स्पेशल नेम भी होता है। एक ही नेम है इसके लिए बिल्कुल। अगर मैं ऐसे साइक्लोपेंटेन से सल्फोनिक कनेक्ट कर दूं तो भी यही है, क्योंकि ये तो हमेशा पेरेंट चेन से बाहर रहेगा ना।
इसका क्या नाम होगा बताओ? इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड। लिख लिया यहां तक? चलो देखो आगे। अभी एस्टर रह गया और एनहाइड्राइड रह गया, एमीन्स भी रह गया। ये नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ध्यान से याद करा देना कि ये रह गए हैं। एक बात तो ये, एक बात ये, और दूसरी चीज अब आपको जो याद